हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मोंगूफ मिडिलवेयर, जो कि हम यूज़ करते हैं जैसे प्री, पोस्ट, हुक्स और प्लगइन्स जो कि हम यूज़ करते हैं। तो आज इसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो जो मोंगूफ मिडिलवेयर होते हैं वो हमको अलाउ करते हैं इस फंक्शन रन करने के लिए एट द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट क्वेरी लाइफ स्केल। जैसे हमारा जो बिफोर सेविंग और डिबनिटिंग, जब हम मोंगूफ की क्वेरी चलाते हैं तो उसको क्वेरी से पहले हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें प्लगइन फेड कर सकते हैं जो एक्सटेंड करता है स्कीमा के बिहेवियर को और रीजनेबल लॉजिक लिखने के लिए। जैसे हमारे को इसमें क्या, इसका मिडिलवेयर मोंगूफ का मिडिलवेयर है। जब हमारे को मोंगूफ में कुछ क्वेरी और डाटा यूज करते हैं तो उससे पहले हम कुछ मिडिलवेयर का यूज कर सकते हैं इसमें प्री पोस्ट हुक्स का, जिससे हम उसमें कुछ ऑपरेशन में कुछ चेंज कर सकते हैं और हमारी जो स्कीमा का बिहेवियर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मोंगूफ मिडिलवेयर होता क्या है। तो ये मिडिलवेयर को हम हुक्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से, जो फंक्शन होते जो रन करते हैं बिफोर और आफ्टर सर्टेन मोंगोडीबी ऑपरेशन, मोंगूफ ऑपरेशन। कुछ भी मोंगूफ ऑपरेशन करेंगे हम तो उसके पहले और बाद में कुछ ऑपरेशन रन करेंगे जो उसको डॉक्यूमेंट में क्वेरी करेगा, मॉडल करेगा, कुछ भी चेंजेस करेगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरह के मिडिलवेयर होते हैं मोंगूफ के। तो पहला होता है डॉक्यूमेंट का टाइप का, जिसमें हम क्या करते हैं बिफोर आफ्टर में सेव कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसका यूज केस क्या है कि पहले हम जैसे ही हमारे पास डाटा है हम पहले उसका पासवर्ड हैश कर लें। फिर नॉर्मल जब हमारा कोड होता है उसमें हम पासवर्ड हैश कब करते हैं, जब हमारा नॉर्मली एक्सप्रेस का लॉजिक लिख के हम उसका पासवर्ड को हैश करते हैं बीट्रिप लाइब्रेरी का। लेकिन हम डायरेक्टली इसका यूज करके पासवर्ड को हैश कर सकते हैं, उसका लॉग क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट लॉग टाइम क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, और इसमें सेकंड है क्वेरी। हम बिफोर आफ्टर में क्वेरी रन कर सकते हैं। हमारा डाटा सेव नहीं हुआ उसके पहले हम पर्टिकुलर क्वेरी रन कर सकते हैं, जैसे फाइंड वन, अपडेट वन, और उसमें हम पर्टिकुलर फिल्टर और भी ऐड कर सकते हैं लॉगिंग के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं एग्रीगेट की। जो एग्रीगेशन होता है फिर हम बिफोर और आफ्टर, कुछ भी हमको पाइपलाइन में कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी उसके स्कीमा में चेंज करना है तो हम उसको कर सकते हैं यूजिंग एग्रीगेट्स। ओके, अब इसमें एक और होता है मॉडल। अगर हमारे को पर्टिकुलर कुछ, ये जो हुक रहता है ये कुछ इन्फर्ट में नहीं करना है। अगर हमारे को जो पर्टिकुलर डाटा है उसमें कुछ इन्फर्ट करना है, हमारे को कुछ बल्क ऑपरेशन करना है, कुछ ऑडिटिंग करनी है पूरे डाटा में, तो इसको भी हम कर सकते हैं mongoose मिडिलवेयर का यूज करके। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट मिडिलवेयर के बारे में। ओके, तो इसमें पहले होता है प्री। प्री इसको बोलते हैं सेव। तो ये रन करता है बिफोर सेविंग अ डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपके पास यूजर स्कीमा है, आपने एक प्री फंक्शन सेव रन करा, उसमें आपने क्या करा, जो हैश करा पासवर्ड को, दिस डॉट मेल को हैश कर दिया आपने जो रन होने से पहले। ओके, तो इसको बोलते हैं यूजर स्कीमा डॉट प्री। तो ये क्या करता है डॉक्यूमेंट में जब हमारा पासवर्ड सेव नहीं हुआ उसके पहले हमने इसको क्या कर दिया, हैश कर दिया। एक होता है हमारा पोस्ट सेव। वो क्या है, वो रन करता है जब हमारा फंक्शन सेव होता है, जब आपका यूजर इसमें पोस्ट हो गया। ओके, तो ये क्या करेगा, फंक्शन हमारा रन करेगा, एक नए यूजर को सेव करेगा डॉक्यूमेंट में। ओके, एक डॉक्यूमेंट ईमेल में। ओके, तो एक होता है ये वाला। अब ये दोनों है हमारे डॉक्यूमेंट मिडलवेयर। अब बात करते हैं क्वेरी मिडलवेयर के। जो क्वेरी मिडलवेयर है ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है और अपडेट करता है पर्टिकुलर ऑपरेशन क्वेरी में टाइम पे। जैसे आपको कुछ मॉडिफाई और फिल्टर करना है पर्टिकुलर डाटा आपको सेव करने से पहले, तब किसका यूज करेंगे, क्वेरी मिडलवेयर का यूज करेंगे। तो इसमें होता है प्री, होता है प्री फाइंड। ओके, तो ये मॉडिफाई करता है, जैसे आपके पास एक यूजर स्कीमा है तो आपने उसमें फाइंड ऑपरेशन रन करा, पर्टिकुलर फंक्शन रन करेगा, वो चेक करेगा इज एक्टिव ट्रू। अगर हम फिल्टर लगाएंगे और इज एक्टिव ट्रू अगर हमारे पास डाटा ना है तो वो हमारे पास ऐड नहीं होगा हमारे डाटाबेस। ओके, और फिर इसका एक और होता है पोस्ट, जो हम चेक करते हैं आफ्टर, जब हमारा फंक्शन क्वेरी लगा चलाते हैं उससे पहले, जब हमारा पूरा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद। जैसे अगर एक बार हमारा परफॉर्म हो गया, अब हमारे को उसकी लेंथ पता करनी है कि हमारा डॉक्यूमेंट कितनी लेंथ का था, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पोस्ट के। ओके, ये हम यूज करते हैं क्वेरी के लिए और डॉक्स की हुक्स के लिए। ओके, तब सेकंड फोर्थ है हमारा अपडेट मिडिलवेयर, कि हम मिडिलवेयर को अपडेट कर सकते हैं। इसमें पहला होता है प्री अपडेट वन। ओके, और सेकंड होता है प्री फाइंड एंड अपडेट। ओके, ये दो मिडिलवेयर होते हैं अपडेट के लिए। तो जो अपडेट वन होता है वो जो हमारे उसको पहले ही अपडेट कर देता है जब हमारा यूजर लॉगिन होने से पहले। ओके, पर्टिकुलर जो डाटाबेस में चेकिंग होती है हमारी क्वेरी, उससे पहले ही इसको अपडेट कर देता है। और इसमें भी सेम उसी तरीके से एक होता है हमारा प्री फाइंड अपडेट, वो उसके बाद में करता है। ओके, और जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट हुक है वो अपडेट वन को रन नहीं करता, वो ओनली क्वेरी मिडलवेयर में ही रन करता है। ओके, अब बात करते हैं अग्रीगेट मिडलवेयर की। इसमें क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर हमें कुछ शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ कुछ भी हम एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो हम कर सकते हैं यूजर के पहले भी और बाद में भी, उसको भी हम प्री और पोस्ट में कर सकते हैं। ओके,
अब बात करते हैं जो मोंगूफ कुछ प्लगइन है। प्लगइन मतलब कुछ रियूजेबल फंक्शन है जो इन्हांस करते हैं स्कीमा को और हमारी फाइल फॉर प्रोजेक्ट को कुछ सेट करते हैं। तो एग्जांपल प्लगइन की बात करूँ मैं, एक है टाइम स्टैम्प लॉगर। टाइम स्टैम्प लॉगर क्या करता है, अगर इसको हमने यूज करा तो इससे क्या होगा, जितनी भी हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसका पर्टिकुलर टाइम सेट हो जाएगा जब हम उसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए करना पड़ता है आपको यूजर के स्कीमा में प्लगइन को ऐड करना होता है। आपने जो लॉग क्रिएटेड ऐड करा तो जब भी हमारा यूजर लॉगिन होगा तो उसका एक वो क्रिएट कर देगा कि वो किस टाइम पे लॉगिन हुआ, एक अलग से टाइम प्लगइन्स में। ओके, अब इसमें कुछ पॉपुलर प्लगइन्स भी होते हैं जैसे मोंगूफ टाइम स्टैम्प जो क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। हम या तो उसको स्कीमा में दे दे या हम उसको प्लगइन ऐड कर दें। एक होता है मोंगूफ यूनिट वैलिडेटर, वो यूनिकनेस जितने भी यूनिक फील्ड है उसको पता लगाएगा। एक होता है मोंगूफ पेजिनेट जो पेजिनेशन हेल्पर फंक्शन ऐड करेगा हमारे इसमें। अगर हमारे खुद से पेजिनेशन वाला फंक्शन नहीं लिखना तो ये इसमें हमको ऐड करके देगा। एक होता है मोंगूफ ऑटो पॉपुलेट जो ऑटोमेटिकली जितने भी रेफरेंस रहेंगे फील्ड उसको पॉपुलेट कर देगा। ओके, तो ये इन पॉपुलर प्लगइन्स का आप यूज कर सकते हो। आपको इसको प्रैक्टिकल यूज करना है तो मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड हैशिंग विद बिक्रिप्ट, उसका कैसे यूज कर सकते हो। जैसे अपने यूजर स्कीमा में सेव करने से पहले आपको आपके बिक्रिप्ट को इंपोर्ट करा। ओके, आपने प्री का यूज करा, प्री में आपने पहले क्या करा, उस पासवर्ड को मॉडिफाई करा किसका, हैश का यूज करके आपने अवेट करा उसको, दिस पासवर्ड को अपने हैश में आपके जो एक आपको फिल्ड देना होता है कितने लेवल का आप हैशिंग करोगे। तो अब नॉर्मली हम 10 लेवल का हैशिंग करते हैं पासवर्ड को हैश करने के लिए। ओके, जो मतलब उसको जो हैशिंग किस लेवल पे होगी। ओके, हमने 10 दिया, हमने उस पासवर्ड को सेव कर दिया। ओके, तो अब हमारा जो पासवर्ड नॉर्मली यूजर ने जो पासवर्ड दिया था वो हैश होके सेव होगा। ओके, वो डायरेक्टली सेव नहीं होगा, किसकी मदद से, अगर हम इसका प्री का यूज करेंगे पासवर्ड हैशिंग में। ओके, तो इस अगर मैं समरी बताऊँ आपको पूरी वीडियो की, तो मैंने आपको बहुत सारे हुक टाइप बताए, पर्टिकुलर उसके ट्रिगर पॉइंट और यूज केसेस बताता हूँ। प्री सेव का यूज करेंगे जब बिफोर डॉक्यूमेंट सेव विलडेट और हैश पासवर्ड करने के लिए। पोस्ट सेव का यूज करेंगे आफ्टर डॉक्यूमेंट सेव और सेंड कंफर्मेशन मेल। ओके, कंफर्मेशन मेल सेंड करने के लिए जैसे जैसे आपका यूजर लॉगिन हुआ कुछ कंफर्मेशन मेल सेंड करना है तो आप इसका यूज करोगे, पोस्ट का यूज करोगे। पासवर्ड हैश करना है तो आपको प्री का यूज करोगे। और आपको इसमें और होता है फाइंड काम, प्री फाइंड। ये क्या, बिफोर क्वेरी एग्जीक्यूट होने से पहले उसको क्या करना है, मेरे को फोर्ड करके डिलीट करना है। ओके, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट तो हम उसको पहले ही कर सकते हैं। और दूसरा है अपडेट होने के बाद कि हम अपडेट होने पर पर्टिकुलर कुछ लोग सेव करने हैं हमारे को, कुछ ट्रांसफॉर्म वैल्यू सेव करनी तो वो भी हम कर सकते हैं अपडेट होने के बाद। एक इसमें होता है प्री अपडेट वन, पर्टिकुलर कुछ एक एलिमेंट अपडेट हुआ तो उसमें भी हम कुछ सेव करना रहता है, वो भी हम सेव करते हैं। और एग्रीगेशन में कुछ हमें सेव करना, कुछ इंजेक्ट करना रहता है मैचिंग के लिए, तो वो भी हम प्री एग्रीगेट का यूज करके कर सकते हैं। और फिर हमने जो प्लगइन्स आपको बताया जो कि रीयूज स्कीमा लॉजिक होता है, टाइम स्टैम्प वैलिडेशन, ये चीजें आप इनका भी यूज कर सकते हो मोंगूफ के जो मिडिलवेयर का यूज करके। ओके, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमारे को हमेशा नेक्स्ट का यूज करना है मिडिलवेयर में अगर वो असिंक का है। ओके, और हमको हमेशा एरो फंक्शन को अवॉइड करना है मिडिलवेयर में, हमें दिस का यूज करना है। ओके, क्योंकि इससे क्या हमारा मिडिलवेयर का लॉजिक क्या सिंपल और परफॉर्मेंट रहेगा। और हमको इसमें प्लगइन्स और मॉड्यूलराइजेशन फंक्शनलिटी का भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे कोड को हमको अच्छा बनाना है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको मोंगूफ के मिडिलवेयर जितने भी थे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया, उनको एक्सप्लेन करा, उनको कैसे आप यूज कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।